नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से राजस्थान हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, बात करते रहे थक गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और समझ में अभी तक आएगा भी नहीं जब तक डिसीजन फाइनल नहीं आ जाता। और जब फाइनल डिसीजन कब तक आएगा ये किसी को नहीं पता। आज इसी को कुछ अलग करते हुए बात करते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट की तो काफ़ी बातें कर ली, काफ़ी चर्चा कर ली, रीट के बारे में सब कुछ अपडेट दे रखी थी। आज करते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी डिसीजन आया था 3-4 दिन पहले बीएसटीसी और बीएड के मामले में, और उसके बारे में बात करते हैं। ये मामला क्या था, कब इसकी ये मतलब कब सुर्खियों में आया था, और ये राजस्थान हाई कोर्ट में पहले चला था। राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था उसके बारे में बात करते हैं। जो अभी डिसीजन आया है क्या वो पूरे भारत में लागू हो गया, और अभी जो चर्चा चल रही है कि इससे जो बीएडधारी है उनको नुकसान हुआ है, तो ये सब बात करते हैं अपन। और थोड़ी बहुत बेसिक बात भी करेंगे कि बीएड और बीएसटीसी में अंतर क्या है, और बीएड और बीएसटीसी आपको पूरे भारत में ही चलता है क्या ये कोर्स, ये पूरे भारत में ही चलता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अगर कर सकते हो। बात करते हैं बीएड और बीएसटीसी, थोड़ी बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं कि बीएसटीसी क्या होती है। बीएसटीसी होती है, राजस्थान में इसको बीएसटीसी बोलते हैं, अदर स्टेट में एसटीसी बोलते हैं, कहाँ डीएलडी बोलते हैं। पूरे भारत में होती है ये होती है। राजस्थान की बात करें तो 12th प्लस बाद में होती है, और 2 ईयर का ये कोर्स होता है जो ट्रेनिंग दी जाती है 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूल में 1 से 5वीं तक बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसको ये डिप्लोमा होता है, डिग्री नहीं होती है, ये डिप्लोमा होता है बीएसटीसी का। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है किस तरह से पढ़ाना होता है छोटे बच्चों को। और बीएड होती है वो होती है ग्रेजुएशन के बाद में, और 1 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसे आप योग्य हो जाते हो बीएड में। और दूसरी बात करें, ये डिग्री होती है, ये डिप्लोमा होता है 2 ईयर का। ये तो हो गई इनकी बेसिक चीज़ें। अब 2018 के अंदर रीट आई थी राजस्थान के अंदर, और उसके अंदर जो रीट वाले थे, रीट L1 और L2 आई थी। L1 होती है रीट L1 और L2। L1 थी, ये थी 1 से 5वीं तक, और ये थी 8वीं तक L2। अब इसके अंदर नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर ये बोला गया था कि जो बीएडधारी हैं वो भी रीट के लिए योग्य हैं, L1 के लिए 5वीं तक पढ़ा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया था, ये जारी किया था NCTE, ये संस्था है एक, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। ये संस्था है जो पूरे भारत के अंदर जो ये कंपटीशन एग्जाम होती है उनकी रूपरेखा, उनके नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चला जाता है इसके अंदर। इसने जारी किया नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में ये बताया गया अपने में कि जो भी बीएडधारी हैं वो बीएसटीसी के लिए योग्य है। मतलब इनका तर्क ये था कि अगर कोई टीचर या कोई व्यक्ति 8वीं तक के लिए ट्रेनिंग ले रखी है तो 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। ये एनसीटी का तर्क था 2018 के अंदर। उसी को फॉलो करते हुए राजस्थान में बीएसटी से वो रीट L1 और L2 का पेपर हुआ था, उसके अंदर बीएड को शामिल कर दिया था। तो इनका तर्क ये था कि जो 8वीं तक पढ़ा सकते हैं वो 5वीं तक पढ़ा सकते हैं। ये जैसे बात यही हो गई कि जो तलवार चलाना जानता है वो सुई तो चला ही सकता है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा डिसीजन आते हैं, बीएडधारी थे वो खुश हो गए कि उनके पास डबल मौका आ गया कि साहब अपने के पास अब जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ा मौका ज़्यादा मिल गया, वो खुश हो गए। बीएसटीसी धारी थे वो कहीं ना कहीं निराश हो गए कि नहीं साहब ये अपना हक ले लेंगे, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे। तो जो बीएसटीसी धारी थे, बीएसटीसी धारी 2018 के अंदर हाई कोर्ट चले गए, कौन सी, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने केस दायर कर दिया। किसके खिलाफ, NCT के खिलाफ, कि आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो और ये जो है ये नियम गलत है। तो 2018 में केस हुआ, एग्जाम हो गई थी, वो रद्द हो गई। वो तो रीट राजस्थान का तो ये तो मामला अलग था पेपर आउट होने का, लेकिन 2018 में रजिस्टर हुआ था। और 2021 के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। 2021 के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन ये दिया था कि जो बीएडधारी हैं वो बीएसटीसी के लिए योग्य नहीं है। मतलब इसके अंदर जो बीएसटीसी है, बीएसटीसी, उनकी जीत हो गई थी इसके अंदर। 2021 के अंदर आया था ये, 2018 में नोटिफिकेशन आया था, 2021 के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि बीएसटीसी धारी है वो अलग है, बीएडधारी उसके लिए योग्य नहीं है। अब बात 2021 में क्या हुआ, जो भी बीएडधारी थे वो अपने आप को ये सोच रहे थे कि यार अपन भी कहीं, ये तो चलो
राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब बीएडधारियों ने इसलिए किया कि यार अपने साथ तो एनसीटी है, एनसीटी है, अगर इसने बोला है तो कहीं ना कहीं सही है, इसने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो प्लस एनसीटी और इसके पास थी केंद्र सरकार और बीएडधारी और थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2021 के अंदर केस फाइल कर दिया। वो केस चलता रहा, बीएडधारियों भी लग रहा था कि अपने साथ एनसीटी है और ये अपन कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। अब 2023 के अंदर अभी डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, वही डिसीजन आया जो राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसी को बेस मानते हुए उसने डिसीजन ये दिया है कि बीएडधारी बीएसटीसी के लिए योग्य नहीं है। अब इतना होते ही ये चीज़ होती है कि एक पक्ष में खुशी होती है, एक पक्ष में दुख होता है। बीएडधारी जो अपने आप को इसमें कुछ अदर स्टेट में एग्ज़ाम दे रखे थे, डिसीजन ने जो एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया था उसका वेट कर रहे थे और उनको लग रहा था कि एनसीटी अपने पास में है और सरकार भी अपने साथ अपनी जीत जाएंगे और अपन नौकरी लग जाएगी। 2021 के बाद में डिसीजन मतलब एग्ज़ाम रिजल्ट बाकी थे, उनके पेंडिंग थे, आए नहीं था। अब ये आते ही बीएडधारी थे वो निराश हो गए और बीएसटीसी थे वो खुश हो गए। तो ये तो देखो चीज़ें हर पक्ष में होती है, एक में खुश होते हैं, एक में दुखी होते हैं, लेकिन चीज़ें उठकर ये आती है कि इसके अंदर आदेश एनसीटी का था, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है और फंस गए स्टूडेंट, ये ज़्यादा मुद्दा उठा हुआ है अभी। अब बात करते हैं ये तो इसके बाद में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ये क्या पूरे भारत में लागू है क्या? जी हाँ साथियों, ये पूरे भारत में लागू है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये पूरे भारत में लागू है, ये पूरे भारत के अंदर लागू है ये, और पूरे भारत के अंदर। अब मैंने जैसे शुरू में बताया था कि कहाँ बीएसटीसी अपने भारत में राजस्थान में बोली जाती है, कहाँ एसटीसी बोली जाती है, ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोली जाती है। तो ये पूरे भारत में लागू होगा ये डिसीजन। तो इसके अंदर अभी जो चर्चा है ये है कि बच्चों की क्या गलती है, इसके स्टूडेंट की क्या गलती है। ऑर्डर किसी एग्ज़ाम और का है, डिसीजन कोर्ट का है और बस इसमें बीच में रहे। क्या इनके जो बीच के अंदर जो 3 साल 4 साल 5 6 2018 के अंदर आया था उसका डिसीजन अब आया है, रिजल्ट आया नहीं था, पेंडिंग था, इतने दिन जो वेट करते हैं फिर बाद में पता चलता है कि आपके रिटर्न में नंबर बढ़िया थे, फिर आपको बाहर कर दिया जाता है, उसका कंपेंसेशन कौन देगा? उनका सबका। तो ये चर्चा चल रही है कि इसका क्या किया जाना चाहिए। अब थोड़ी और बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है क्या उसको बदला जा सकता है क्या? आपके मन में ये आया होगा कि नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोलते हैं वो सर्वशक्त है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। साथियों ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है ना उसको चेंज किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको चेंज किया जा सकता है संसद द्वारा। संसद द्वारा कैसे? तो संसद द्वारा अगर कोई भी ये इससे रिगार्डिंग अध्यादेश लेके आती है, राज्यसभा में पारित होगा या लोकसभा में, दोनों में जो भी, और फिर जो भी दोनों में पारित होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है और वो इसको जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकती है संसद। संसद के पास सब कुछ शक्तियाँ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं उनको चेंज कर सकती है और उनके जो भी सर्वहित में लगता है उसको चेंज कर सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो ऐसे बहुत ही रेयर मामले होते हैं उन्हीं में ये चेंज किए जा सकते हैं। तो ये थी बीएसटीसी वर्सेस बीएड के मामले में जो अभी मुद्दा चल रहा था, उसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में अपन काफ़ी चर्चा कर ली थी। अपने जो हाई कोर्ट है उसमें भी ऐसा ही होने वाला है। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम सेल का था, जो भी इन्होंने किया था बहुत जल्दीबाजी में कर रहे थे, कोर्ट में केस किया, अब डिसीजन कोर्ट देगा, बीच के अंदर जो भी होगा वो विद्यार्थियों के साथ होगा। अभी भी जो हो रहा है वो अपने स्टूडेंट के साथ हो रहा है। सेलेक्टेड वो देख लो, जो पिटिशनर बॉर्डर पर है उनको देख लो, सबके अंदर यही लगा हुआ है कि यार होगा क्या। वो भी जो सेलेक्टेड है उनको भी लग रहा है कि यार डीवी करवा दिया, अगर अब ऐसा कुछ ऊपर नीचे होता है तो हनन या जो भी होता है वो स्टूडेंट के साथ ही होता है, पिसते हमेशा स्टूडेंट ही होते हैं। तो अब इसमें देखो ये मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और आगे क्या डिसीजन आता है ये चीज़ देखने लायक रहेगी। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।